हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से क्लास 11th का जो चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन, उसका एक और टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे। आज हम करेंगे 2D और 3D मोशंस के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय this where t is in seconds and the coefficient have the proper units for r to be in meters. Find velocity and acceleration of the particle. Find the magnitude and direction of vt at t equals to 3.0 सेकंड। क्या कह रहा है, हमें किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें दे दिया है r कैप इक्वल्स टू 3.0 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 टी आई कैप प्लस इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5 के कैप। टी यहाँ पे टाइम है और कोफिशिएंट्स के अपने सेम मीनिंग जो होने चाहिए इसके यूनिट्स में, ठीक है। और आर अपना मीटर में है। हमें वेलोसिटी निकालनी है, क्लियर। इसमें बोला है कि अपने को वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी हमें पता है चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम है, ठीक है। ये हम लोग पहले से पढ़ रखे आ रखे हैं। तो ए पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो वेलोसिटी जो है एट टाइम टी, तो वो सिंपली क्या होगा, डी वाई बाई डी टी ऑफ आर ऑफ टी, है ना। तो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे, डी वाई बाई डी टी, आर हो गया अपने पास 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5 के कैप, राइट। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। 3t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 3 आई एज इट इज, 2t स्क्वायर 2 आ गया मल्टीप्लाई, तो ये गया 4t जे कैप 5 के कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 3i प्लस 4t जे कैप, ये आ गया, ठीक है। हमें कब निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये आ गया अपने पास ये। अगर हम चाहे तो इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर टाइम कितना है 3 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे हम 3 सेकंड्स पे इसका वो भी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी भी, ठीक है। तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड। तो वेलोसिटी कितना आ गया अपने पास, सिंपल सा 3i प्लस 4 इंटू 3 जे कैप, तो ये आ गया 3i प्लस 12 जे, राइट। तो ये हो गया अपने पास। अब दूसरा पार्ट क्या रहा है कि इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा अपने पास, एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt, क्लियर। तो dy बाय dt ऑफ वेलोसिटी अपने पास आया था यहाँ पे 3i प्लस 4tj, राइट। 3i हो गया t के रिस्पेक्ट में अपना कांस्टेंट, तो ये हो गया 0 और 4t का हो गया 4j कैप। तो एक्सेलरेशन आ गया अपने पास 4j कैप, ठीक है। ये आ गया एक्सेलरेशन। अब कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ vt एट t इक्वल्स टू, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। तो ये है अपना बी पार्ट, एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड। तो 3 सेकंड पे v की इक्वेशन बनी थी अपने पास ये। तो v जो है वो आ रहा है, v वेक्टर जो है वो आएगा 3i कैप प्लस 12j कैप, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले इसका। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वी एक्स कितना है 3 का स्क्वायर, वी वाई है 12, तो ये आ गया अपने पास 9 प्लस 144, तो ये सिंपली आ गया 153, राइट। 144 प्लस 9, तो ये हो गया 153। तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 12.12 कुछ करके आएगा, ठीक है। इसको 12.1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसमें कितना बचेगा, ये 1449, तो 12.1, क्लियर। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब कह रहा है इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। डायरेक्शन कैसे निकलती है, tan बीटा इक्वल्स टू वी वाई अपॉन में वी एक्स। वी वाई कितना है अपने पास, तो वो आ रहा है 12, ये है 3, तो ये आ गया 4
तो बीटा इक्वल्स टू आ गया tan इनवर्स 4। तो ये हो गया क्वेश्चन, एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0 विद वेलोसिटी 5.0 i cap मीटर पर सेकंड and moves in xy plane under action of a force which produces a constant acceleration of this. What is the y coordinate? What is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84 meter? Second, what is the speed of the particle at this time? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, वो ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर रहा है। जब ओरिजिन से चलना स्टार्ट हो रहा है यानी एट t इक्वल्स टू 0, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दे रखी है हमें 5.0 i कैप। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हमें दे दिया। फिर वो xy प्लेन में मूव कर रहा है किसी फोर्स की वजह से, और एक्सेलरेशन जो हो रहा है उसके अंदर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है इसके पास 3i प्लस 2j मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा पार्टिकल का, जबकि x कोऑर्डिनेट जो है वो 84 मीटर है। तो हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है और x कोऑर्डिनेट कितना अपने पास 84 मीटर। तो पहले इसे हमें किस में करना है, 84 मीटर इट मींस डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस यानी पोजीशन, है ना। तो इस पूरे इक्वेशन को पोजीशन के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पोजीशन निकालते हैं हम एट एनी इंस्टेंट t पर। तो r ऑफ t सिंपल सा क्या होगा ये, ठीक है, ut प्लस 1/2, तो डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो यही अप्लाई होगा। ठीक है, अब जो r होगा वो xy प्लेन में है ना, तो xy प्लेन में ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्या होगा x ऑफ t i कैप प्लस y ऑफ t j कैप के बराबर, है ना। इसका कॉम्बिनेशन होगा ये r। अब u की वैल्यू है 5, तो 5 t मल्टीप्लाई हो गया t i कैप प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये रही 3i प्लस 2j, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये तो ऐसे आ गया 5ti कैप प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5, ये टी स्क्वायर अंदर ले आते हैं, स्क्वायर i कैप प्लस j यानी 2 से 2 गया 1, तो बच गया टी स्क्वायर j। अब i वाली टर्म एक तरफ और j वाली टर्म एक तरफ, ठीक है, i वाली टर्म एक तरफ और j वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं। तो इधर से इक्वेशन देखिए क्या आ रही है अपने पास, ये i वाली होगी और ये i होगी, इसमें से i कॉमन ले लेते हैं। इक्वेशन बन रही है अपने पास 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर i कैप प्लस यहाँ बच गया टी स्क्वायर j कैप, और इस तरफ बचा हुआ था अपने पास x एट t पे i प्लस y और j। अब इसको कंपेयर करेंगे, x कोऑर्डिनेट दे रखा अपने को 84, क्लियर, इसमें x कोऑर्डिनेट है, इसमें अगर कंपेयर करेंगे, देखो i को i से कंपेयर करेंगे तो xt अपने पास आ गया 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर, और yt अपने पास आ गया टी स्क्वायर। ठीक है, तो yt आ गया सिंपल टी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, अभी यहाँ तक क्लियर। अब क्या बोला कि जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है 84, इट मींस x ऑफ t जो है वो है 84 मीटर। इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा 84 इक्वल्स टू 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर। 84 को उधर लेके जाएंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 1.5 टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 84। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको 84 प्लस 42, 84 प्लस 42 6 126। ठीक है, तो इस तरफ अपने पास आ रहा है 0, तो इक्वेशन बन रही है 126। अब 126 का क्या करना है, अपने को एलसीएम लेंगे और अपने को लेके आना है यहाँ 5, तो ये आएगा 14 इंटू 9, 49 जो होता है 36 थी, हाँ 49 जो 36 आ गया। तो इसको कर देते हैं कि 1.5 टी स्क्वायर प्लस 9t, क्लियर।
ये उल्टा हो गया, -90, क्योंकि हमें प्लस का 5 लेके आना है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और प्लस का 14t और माइनस का 84 यहाँ बचा हुआ है। अब देखिए इन दोनों में से अगर मैं 1.5 और t कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बच गया t और यहाँ बच गया 6। इसमें से 14 कॉमन लेता हूँ तो बच गया t और यहाँ बच गया 6। तो दो इक्वेशन आ रही है अपने पास, t माइनस 6 और 1.5t प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें टाइम निकालना है अपने को। अब दो इक्वेशन बन रही है जैसे हम निकालते हैं मैथ्स में, ये और 1.5t प्लस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से तो आ गया t इक्वल्स टू 6 सेकेंड, और जैसे आ रहा है 1.5t इक्वल्स टू -14 और t इक्वल्स टू -14 अपॉन में 1.5। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अपने पास टाइम आ रहा है, वो आ रहा है 6 सेकेंड। ठीक है, हमें बोल रहा है कि हमें y का कोऑर्डिनेट निकालना है उस इंस्टेंट ऑफ टाइम में जहां पे x की वैल्यू 84 है। तो x की वैल्यू कितने टाइम पे 84 आ रही है, 6 सेकंड में। अगर इस 6 सेकंड को हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कितना है, y ऑफ 6 इक्वल्स टू 6 स्क्वायर दैट इज 36 मीटर। तो ये हो गया अपने पास y कोऑर्डिनेट। अब कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। इस टाइम पीरियड पे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। अब देखिए पार्टिकल का जो हमने ये निकाला है आर वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर, है ना। ये आ गया अपने पास पोजीशन वेक्टर 5t प्लस 1.5t स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी, और वेलोसिटी आ जाएगा तो हम उससे स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, पीछे स्टार्ट करते हैं 5t प्लस 1.5t स्क्वायर। तो r ऑफ t इक्वल्स टू है 5t प्लस 1.5t स्क्वायर आई कैप प्लस t स्क्वायर जे कैप। ठीक है, ये रहा t स्क्वायर जे कैप। चलिए कोई इशू नहीं। अब निकालना है हमें, पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू dt। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया हमने पोजीशन वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखिए dy बाई dt इसकी वैल्यू पुट करते हैं 5t प्लस 1.5t स्क्वायर आई कैप प्लस t स्क्वायर जे कैप। 5t का डिफरेंशिएशन हो गया 5 प्लस इसका आ गया 2, ये आ गया 3t, है ना। 2 इधर आके मल्टीप्लाई तो हो गया 3t, ये बच गया आई कैप, ये हो गया 2t जे कैप। तो यहाँ से आ गया हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर। अब इस वेलोसिटी वेक्टर को हमें किस पर कन्वर्ट करना है, स्पीड निकालना है, बट टाइम कितना है, एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। तो वैल्यू पुट करते हैं 5 प्लस 3 इंटू 6 आई कैप प्लस 2 इंटू 6 जे कैप। तो ये हो गया 5 प्लस 18 23 आई कैप, ये आ गया 12 जे कैप। अपने को बोला है क्वेश्चन में कि हमें निकालना है स्पीड। तो स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड। स्पीड कैसे निकलेगा, अंडर रूट 23 का स्क्वायर और 12 स्क्वायर। 23 का स्क्वायर होता है 529 और ये होता है 144। ठीक है, ये आ गया 9 प्लस 4 3 13 1 5 6 7 और ये आ गया 673। ठीक है, 676 होता है अपने पास 26 का, और फिर आता है 25, ये आएगा वैल्यू सॉल्व करें 25.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी इसकी स्पीड। क्लियर आता है, चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t are given by x equals to alpha t cube and y equals to beta t cube. The speed of a particle at time t is given by। कह रहा है कि एक मूविंग पार्टिकल है किसी टाइम t पे, उसकी पोजीशन x कोऑर्डिनेट ये है और y ये है। तो पार्टिकल की स्पीड निकालनी है। स्पीड मींस अगेन मैग्नीट्यूड, है ना।
तो पहले हमारे पास ये डिस्टेंस दे रखे हैं ये, और y इक्वल टू दे रखा है हमारे पास बीटा टी क्यू। तो पहले हमें इससे निकालना पड़ेगा वी एक्स, तो वो कैसे निकलेगा डी एक्स बाय डी टी, तो डी बाय डी टी ऑफ अल्फा टी क्यूब। क्लियर, चलिए ये हो गया 3 अल्फा टी स्क्वायर, तो वी एक्स इक्वल टू हो गया 3 अल्फा टी स्क्वायर। ऐसे अब निकालेंगे वी वाई, वी वाई इक्वल टू डी वाई बाय डी टी ऑफ बीटा टी क्यूब, इसका आ गया 3 बीटा टी स्क्वायर। चलिए वी वाई आ गया, वी वाई आ गया, वी एक्स आ गया। स्पीड निकालना है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, राइट। तो वी एक्स आया है अपने पास वी एक्स आया 3 अल्फा टी स्क्वायर, 3 अल्फा टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये आया 3 बीटा टी स्क्वायर का। अब देखिए ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, कॉमन आएगा, और कॉमन जब लेके बाहर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3, ये टी की पावर 4, टी की पावर 4, ये भी ये कॉमन आके बाहर लेंगे तो टी की पावर स्क्वायर, अंदर क्या बच गया अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें से आंसर मैच करते हैं, 3t नहीं है स्क्वायर है, 3t स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ऑप्शन ये अपना करेक्ट आ गया। बाकी भी मैच कर लेते हैं, ये देखिए टी स्क्वायर है या कुछ है ही नहीं, तो आंसर आ गया अपना बी। चलिए क्लियर है यहाँ तक अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर x equals to 5t minus 2t square and y equals to 10t respectively, where x and y are in meters and t in second. The acceleration of the particle at t equals to 2 second. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला हमें x और y जो पार्टिकल है उसके x और y कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए यहाँ पे। ठीक है, x अपने पास दे दिया सिंपल सा 5t minus 2t स्क्वायर, और y इक्वल्स टू दे दिया है 10t। ठीक है, और टाइम दे दिया अपने को। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना पार्टिकल का कब 2 सेकंड में। चलिए अब इसकी पोजीशन हमें दे रखी है, इससे पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, है ना, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, इससे इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, और दोनों को सॉल्व करके फिर एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या आएगी ax i प्लस ay z, तो उसकी हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी, vx इक्वल्स टू हो गया dx बाय dt, तो vx इक्वल्स टू dy बाय dt ऑफ 5t माइनस 2t स्क्वायर, ये आ गया 5 माइनस 2 टू द 4t, ये आ गया vx। सिमिलरली vy आ गया dy बाय dt ऑफ y, तो dy बाय dt ऑफ 10t, तो 10t का डिफरेंशिएशन हो जाता है अपने पास ओनली 10, तो vy आ गया 10। अब अपने को निकालना है एक्सीलरेशन, तो अब एक्सीलरेशन निकालते हैं x का, क्या होगा dvx अपॉन में dt। अब vx जो आया था वो आया 5 माइनस 4t, 5 माइनस 4t। ठीक है, तो 5 का तो हो गया 0, 4t का आ गया 4, तो ax आ गया अपने पास -4। क्लियर। अब इसको ax को अगर हम लिखेंगे x यानी x एक्सिस से लो, अगर इसको वेक्टर की टर्म में लिखेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा -4 i। ठीक है, i ऐसे भी लिख सकते हैं या -4। क्लियर। अब आ गया हमारे पास vy दे रखा है, तो हम निकालते हैं हम ay यानी y एक्सिस के अलोंग, ये है 10, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, और अगर इसको भी वेक्टर की टर्म में लिखेंगे तो ये हो गया 0, y है तो j कैप। ठीक है, वैसे तो आंसर हमें यहाँ मिल चुका है एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ax i प्लस ay j, ऐसे ही करते हैं ना। तो ax कितना आ रहा है -4i प्लस 0j,
-4i है ना, आई कैप, इट मीन्स माइनस, ये सिर्फ ये बच गया। और अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो सिंपल क्या आएगा, -4। तो ऑप्शन -4 अपने पास ऑलरेडी यहाँ दे रखा है, तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moves along a parabolic path y equals to 9x square in such a way that x component of velocity remains constant and has a value of 1/3 meter per second। ठीक है, the acceleration of the projectile is, क्या कर रहा है, एक पार्टिकल है वो पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है, और तो मूव कर रहा है तो उसकी इक्वेशन बन रही है अपने पास y equals to 9x square, जबकि वेलोसिटी जो है x कोऑर्डिनेट के अलोंग, यानी x कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या होगी x कंपोनेंट की, vx क्या होती है ये dx बाय, ये दे रखी है 1/3 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकालना है हमें प्रोजेक्टाइल का, तो vx हमें मिल गया है ना, तो इसकी हेल्प से पहले हम vy निकालते हैं। तो vy देखिए क्या होगा, vy होगा सिंपल dy बाय dx और dy बाय dt ऑफ y, तो dy बाय dt ऑफ y की वैल्यू है 9x स्क्वायर, 9 तो आ गया कांस्टेंट, पावर 2 आ जाएगी बाहर, 2 9 जा 18x। अब करेंगे हम बेस का, पहले हमने पावर का डिफरेंशिएट किया, अब करेंगे x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन आ गया dx बाय dt, ठीक है, और dx बाय dt देखिए यहाँ से वैल्यू दे रखी है हमें 1/3, राइट, तो vy इक्वल्स टू 18x इंटू 1/3, तो ये आ गया 6x vy, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, अब निकाल लेते हैं हम ay, क्योंकि इसका ax निकालेंगे ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाएगा। देखिए अभी करके दिखा देता हूँ सर, ax अगर निकालेंगे तो क्या होगा dvx बाय dt, अब vx की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 1/3, तो dy बाय dt ऑफ 1/3, ठीक है, ये तो हो गया 0, ax हो गया 0, अब निकालते हैं हम ay, तो ये होगा dvy अपॉन में dt, तो dy बाय dt ऑफ vy की जो वैल्यू आई अपने पास है ये 6x, 6 एज इट इज, ठीक है, और x का हो गया dx बाय dt, dx बाय dt अगेन कितना है 1/3, तो ये हो गया 2, तो ये आ गया ay 2, ठीक है, ay आ गया 2। अब यहाँ पे 2y के इसमें दे रखा है j कैप की टर्म्स में, और ध्यान से अगर देखा जाए तो y का मतलब क्या होता है वेक्टर की फॉर्म में j कैप, तो ऑप्शन अपना मैच करते हैं यहाँ पे, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ ऑप्शन देखें तो 2, ऑप्शन डी यहाँ पे अपना करेक्ट हो गया है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ पार्टिकल इज moving such that its position coordinates x y are 2 meter 3 meter at time t equals to 0, 6 meter 7 meter at time t equals to 2 second, 30 meter 40 meter at time t equals to 5 second, average velocity vector vav from t equals to 0 to t equals to 5 second। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला हुआ है, देखिए अगर टाइम बात करें टाइम 0 पर, तो x कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं 2 मीटर 3 मीटर, तो टाइम है कितना 2 सेकेंड, तो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6 मीटर 7 मीटर, जब टाइम है अपने पास 5 सेकेंड, तो कोऑर्डिनेट है 13 मीटर, ठीक है, ये अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 2 और 5 सेकेंड्स पे। अब कंफ्यूज करने के लिए क्या करा मैं, यहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकालना है जब टाइम 0 से लेके 5 तक, तो 0 से लेके 5 तक मतलब इन दोनों के बीच में, और ये बीच वाला तो हमें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में हम पहले क्या निकालेंगे पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है तो पहले पोजीशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ये x है ये y है, तो एट t इक्वल्स टू 0, तो r1 मान लेते हैं इसको, कितना होगा ये 2i प्लस 3j,
ठीक है, 2y प्लस 3j। ऐसे ही एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स को ले लिया हमने r2। ये कितना हो गया सिंपल, 13i प्लस 14j हो गया ये। अब निकाल लेते हम चेंज इन, क्योंकि v एवरेज कैसे निकलेगा अपना, देखिए v एवरेज कोई वेक्टर निकालना है ना, तो ये क्या होगा, चेंज इन r अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन में चेंज इन टाइम। अब पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा ये, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और टाइम कितना है 5 माइनस 0, 5 माइनस 0। r2 की वैल्यू 13i प्लस 14j माइनस इसकी वैल्यू 2i प्लस 3j अपॉन में 5। अब देखिए 13 माइनस 2 11i, 14 माइनस 3 11j अपॉन में 5, 11 कॉमन ले लेते हैं, तो i प्लस j अपॉन में 5। अब मैच करते हैं 11/5 एक ही ऑप्शन है रहा, और ब्रैकेट में i प्लस j, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, आफ्टर 10 सेकंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। ठीक है, ये है अपने पास क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले हम समझ बनाते हैं, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए सिंपल ड्रॉ करते हैं। तो ये है ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। क्या कह रहा है, एक बॉडी है जो ईस्ट की तरफ जा रही है, ये मान लेते हैं हम 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और 10 सेकंड के बाद वो वेस्ट की तरफ जा रही है, v2 इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, वो भी एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, और वो भी सारा हमें दे रखा है यहाँ पे किसमें, मैग्नीट्यूड के टर्म में। देखिए अब एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो पहले एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, टाइम तो हमें दे रखा है 10 सेकंड, यानी 10 माइनस इनिशियली किस पे होगा, हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगी, v2 माइनस v1 अपॉन में 10 माइनस 0। ठीक है, v2 कितना दे रखा है हमें, ये y एक्सिस के अक्रॉस है, ये x एक्सिस अक्रॉस, तो ये हो गया 40j माइनस 30i। ठीक है, 40j माइनस 30i अपॉन में 10। क्लियर, तो अगर इसका हम एलसीएम लेंगे, सॉरी 10 मल्टीपल बाहर लेते हैं, तो ये सिंपल क्या बच गया, 4j माइनस 3i। ठीक है, ये आ गया एवरेज 4j माइनस 3i, बट हमें आंसर किसमें दे रखा, मैग्नीट्यूड में, तो इसका निकाल लेते हैं हम मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट जो भी कंपोनेंट होते हैं उनका स्क्वायर और उसको प्लस करते रहते हैं, यही करते हैं ना। तो 16 प्लस 9, ये आ गया 25, सबसे कॉमन ये रूट है, तो आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन आ गया अपने पास यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट। तो चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन xy plane at any time t is given by x equals to this and y equals to this meter. Select the correct statement. फिर से क्या है, एक पार्टिकल है वो xy प्लेन में मूव कर रहा है, x के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हमें और y के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। ठीक है, x है अपने पास 3t स्क्वायर माइनस 60, ठीक है, और y है अपने पास t स्क्वायर माइनस 2t। क्लियर, तो इसमें से हमें स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर पहली स्टेटमेंट देखें तो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन 0 है जब टाइम 0 है, दूसरा कह रहा है वेलोसिटी 0 है जब टाइम 0, तीसरा कह रहा है वेलोसिटी 0 जब टाइम 1 सेकंड है, फिर कह रहा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन
कभी जीरो नहीं होंगे। तो इट मींस हमें वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी इनिशियली, वेलोसिटी निकल जाएगी तो उससे आगे हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी निकालते हैं, दो डिफरेंट टाइम पे पुट करके देखेंगे 0 और 1 पे। तो हम पहले वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। vx तो क्या हो जाएगा, ये dx बाय dt। तो dy बाय dt ऑफ x की इक्वेशन पुट कर देते हैं यहाँ, 3t स्क्वायर माइनस 60। अब देखिए 2 है, मल्टीप्लाई होगा 60 माइनस, तो vx आ गया अपने पास 60 माइनस t की पावर 1 है तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये बच गया 6, ठीक है। vx निकल गया। अब ऐसे निकालते हैं हम vy dy बाय dt t स्क्वायर माइनस 2t। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आ गया के मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2, ये आ गया अपने पास vy। अब दो वैल्यू पुट करते हैं, पहले हम पुट करके देखते हैं 0 0 पे क्या होगा। तो एट t इक्वल्स टू 0, तो हम v x की वैल्यू निकाल रहे हैं 6 इंटू 0 माइनस 6, ये तो आ गया माइनस 6। vy 2 इंटू 0 माइनस 2, ये आ गया माइनस का 2। तो 0 वाली तो गलत हो गई कि वेलोसिटी 0 होती है, ये तो गलत हो गया प्रूफ। अब वेलोसिटी 1 पे रख के देखेंगे, उसके बाद फिर एक्सीलरेशन। देखिए यहाँ पे 0 तो हो ही नहीं रहा है, तो एक्सीलरेशन भी नहीं होगा 0, तो एक्सीलरेशन वाली भी गलत हो गई अपनी, ठीक है। अब हम रखते हैं एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। चलिए vx 6 इंटू 1 माइनस 6, 6 माइनस 6 0, चलो vx तो 0 हो गया, vy भी चेक करते हैं 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 ये भी 0 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ गया अपना, कि वेलोसिटी क्या है, तो टाइम 1 सेकंड है तो यहाँ 0 हो गई है, और नेक्स्ट वाला तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो कह रहा है कि कभी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी 0 हो चुकी है। क्लियर, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड विल बी। कह रहा है एक पार्टिकल है, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी मींस u वेक्टर 2y प्लस 3, और एक्सीलरेशन वेक्टर है उसके पास 0.3i प्लस 0.2 j, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, पहले हमें वेलोसिटी निकालनी है फिर मैग्नीट्यूड निकालना है, वो भी 10 सेकंड के बाद। टाइम कितना है, 10 सेकंड, ठीक है। अब देखिए हमने वेलोसिटी के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। u पुट कर देते हैं 2y 3j 0.3i प्लस 0.2j, और टाइम दे रखा है 10। तो ये तो एज इट इज आ गया 2y प्लस 3j, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 हो जाएगा 3i, और ये हो जाएगा 0. हो जाएगा 2, 3 प्लस 2 आ गया 5i, और 2 प्लस 3 आ गया 5j। ये तो आ गया वेलोसिटी का वेक्टर। अपने को क्या निकालना है, ओनली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड बोले तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर से हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ बच गया 1, तो यहाँ बच गया 1, तो ये आ गया 5√2 यूनिट्स। अब 5√2 यूनिट्स अगर देखें तो बी ऑप्शन अपना यहाँ करेक्ट है। क्लियर, चलिए इसको भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle starts from the origin at t equals to 0 with initial velocity of 3.0 I cap meter per second and moves in xy plane with a constant acceleration. This the x coordinate of the particle at the instant when its y coordinate is 32 meter is d meter, the value of d is। क्वेश्चन अच्छा है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल जो है वो रेस्ट से यानी स्टार्ट कर रहा है जब टाइम 0 है उससे मूव करना, रेस्ट से नहीं चलो टाइम 0 से, यानी जब टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 3i कैप मीटर पर सेकेंड, फिर वो मूव कर रहा है किसी एक्स वाई प्लेन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से,
जो कि है 6i प्लस 4j। कह रहा है कि जो x कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का वो d मीटर है, x कोऑर्डिनेट है d मीटर, और इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो दे रखा 32 मीटर। तो इस d की वैल्यू क्या होगी? तो इसका मतलब ये पूरा की पूरी इक्वेशन जो है वो डिस्टेंस की टर्म में है, तो इसको हम डिस्टेंस की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? वही जैसे हमने वहां किया था, एट एनी इंस्टेंट। किस टाइम पीरियड में वो नहीं पता, पहले टाइम पीरियड हमें निकालना पड़ेगा। तो आर टी इक्वल टू हो गया यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इसको तो हम लिख सकते हैं कैसे? सिंपल, वी एक्स आई कैप, ठीक है, और वी वाई जे कैप, ठीक है। u की वैल्यू कितनी है अपने पास? 3i, तो 3 इंटू टी हो गया 3t आई कैप प्लस 1/2। ए की वैल्यू अपने पास 6i प्लस 4j इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो गया 3ti प्लस, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3i प्लस 4j, ठीक है। टी स्क्वायर को अंदर ले आते हैं, टी स्क्वायर आई वालों को एक तरफ कर लेते हैं, ये और ये आई वाला हो गया, तो ये हो गया 3t प्लस 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t स्क्वायर जे कैप। अब आई से आई को कंपेयर करेंगे तो वी एक्स, सॉरी ये वी नहीं होगा, वेलोसिटी हो गया, तो पोजीशन है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास x ऑफ टी आई कैप प्लस y ऑफ टी जे कैप, ठीक है। पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन वेलोसिटी गलती से कर दिया था। तो आई से आई कंपेयर करेंगे तो x t जो है वो है 3t प्लस 3t स्क्वायर, और y जो है वो है, सॉरी ये हो जाएगा 2, तो 2t स्क्वायर, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 32 मीटर, तो टी स्क्वायर कितना आ गया 16, टी कितना आ गया 4 सेकेंड, ठीक है। y कोऑर्डिनेट ये है अपने पास, y ऑफ t आ गया अपने पास 3t प्लस 3t स्क्वायर, इसकी वैल्यू बोल रखी है d, टाइम कितना 4 सेकेंड, इसको पुट करते हैं 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया 12, 3 इंटू 16, 12 प्लस 3 इंटू 16 हो गया 48, ये आ गया 60 मीटर। ऑप्शन मैच करते हैं 32, 50, तो ऑप्शन सी अपने पास यहाँ पे करेक्ट हो गया है। क्लियर? चलिए नोट करिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या कवर किया, 2D और 3D प्लेन में जो भी मोशन होता है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।